कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं कुंभ राशि के ऊपर। शनिदेव जो 139 दिन के लिए वक्री हो जाएंगे 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक। अब जो ये वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव जो है इनकी ही जो राशि है कुंभ राशि उस पर क्या पड़ेगा। प्रार्थना रहेगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी चंद्र राशि कुंभ है या नहीं है। वह आपकी लगन कुंडली से आपको ज्ञात होगा, ना कि जो भी आपने नाम रखा हुआ है अपना उसके द्वारा। केवल आप उन्नति देखोगे। अब जो आपका जो समय जो प्रारंभ होगा इसमें केवल उन्नति देखोगे। वह कैसे देखोगे, क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में आएंगे, अब मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले समझिए कि अभी तक जो आप मेहनत करते आ रहे हो उसका जो है उत्तम फल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो अब आप जो है थोड़ा सा इससे निराश भी हो चुके हो, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा हो चुका है और एक मानसिक दबाव बना हुआ है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब जो आपका मेहनत करने का जो ढंग है, आपका कार्य जो शैली है, आप उसके प्रति एक नया दृष्टिकोण जो है पैदा करोगे शनिदेव के आशीर्वाद से। और जो आपकी मेहनत करने का ढंग है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करोगे, क्योंकि यहाँ पर यह देखा गया है कि बहुत सारी जो आपकी ऊर्जा है वह संरक्षण नहीं हो पाती है, धन ऊर्जा, और वो कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से एनर्जी लीकेज इसको बोला जाएगा, तो वह दूसरों को फ़ायदा पहुंचा देती है। और आपका ही एक प्रकार से समझ लिए कि जो मीटर लगा हुआ है उसमें बिल आप भरते हो और जो कनेक्शन जो है वो दूसरे जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि शनिदेव आपको विवश कर देंगे कि आप पुनर्विचार करिए, एक मंथन करिए, एकांत निवास करिए कि जिस प्रकार से आप स्ट्राइक रेट जो आपकी अप्लाई होती है क्या उसमें किसी प्रकार का चेंज करने की ज़रूरत है। तो यही निकल के आएगा कि हाँ, जो हमारी कार्यशैली है हमारे को उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अब हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उन्नति के लिए जैसे मैंने प्रार्थना करी, सबसे पहले तो आपकी कार्यशैली है उसको आप स्वयं ही चेंज करोगे। दूसरी चीज़ समझिए कि आपके पास जो भी आपकी इनकम का साधन है वह इनकम का साधन जो है अगर तो व्यापार से है तो व्यापार का जो एक स्तर है उस स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट करी जा सकती है, जो हमारे बिजनेस टूल्स हैं क्या उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। या अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको यह पता है कि जॉब का मेरा अनुभव यह रहा है, लेकिन इसके साथ में मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो चुका है इस व्यापार के प्रति, या जिस कंपनी में मैं कार्यरत हूँ उसके प्रति वहाँ के टूल्स की मुझे प्रॉपर नॉलेज है। तो यहाँ पर स्वयं का एक बिज़नेस खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा शनिदेव जो आपके अनाहत में पैदा करेंगे और एक एक्स्ट्रा इनकम आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। या व्यापार के द्वारा जो आपको इनकम आ रही थी वह इनकम जिस मार्ग से आ रही थी वह मार्ग में बहुत सारी चीज़ें आप बदलोगे और निश्चित तौर पर जो आपकी इनकम है वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी ही होगी। एक प्रकार से जो जनवरी से लेकर अब तक का जो समय निकला है आपका मई महीने तक का, यह बहुत ज़्यादा आपका दबाव में निकला है। पेमेंटें बहुत ज़्यादा लेट आती हैं। एक प्रकार से जो चक्र है वह बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, तो उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आने लग जाएगा। कैसी भी स्थिति हो आपके पास हमेशा केवल केवल पॉजिटिविटी बनी ही रहेगी। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने प्रार्थना करी कि आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते हो तो आगे आने वाले प्रभाव भी थोड़े से स्लो होकर ही आपके पास आएंगे। तो अगर आप इस अवसर को समझ लेते हो कि शनिदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। इसके पश्चात समझिए कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, मान लीजिए आपका ऑफिस है, आपका केबिन है, और जो आपकी कोई यूनिट है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो वह स्थान भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से प्रभावित हो रखा है। तो उसके प्रति भी आप बहुत ज़्यादा यह विचार करोगे कि क्या हम कर सकते हैं, फैक्ट्री में पेंट करवा सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, किसी तरीके से कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम किसी एक्सपर्ट को बुला के कुछ सलाह ले सकते हैं, क्या किसी प्रकार का ऐसा तो नहीं है कि हमारी सीटिंग गलत दिशा में हो रखी है, कुछ कलर्स हैं हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत सारा जो आत्मिक मंथन है ये प्रारंभ हो जाएगा
और आप इस बात को देखेंगे कि अभी तक आपका जो सोच और दृष्टि है बड़ी विषम चल रही थी, लेकिन अचानक से पॉजिटिविटी आने लग गई है और बहुत ध्यान से आप उनकी सभी एक्सपर्ट्स की बात सुन रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो। तो जो आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो आपका आंतरिक विश्वास है, आपकी संकल्प शक्ति है, वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लग जाएगी और बहुत ज़्यादा जो सोचने का जो ढंग है वह बदलने लग जाएगा। उसी आधार पर जो आपका लाभ है वो बहुत ज़्यादा आपको ऊंचा उठाना शुरू कर देगा। तो जैसे मैंने प्रार्थना करी है कि बहुत कुछ जो ऊर्जाएं आपके आसपास बैठी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपका सोचने समझने की शक्ति है उसको प्रभावित करती जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लग जाएगा। और जैसे ही बदलाव आएगा तो जो क्षेत्र जहाँ से आप अपना धन अर्जन करते हो वह भी बदलेगा। तो जैसे ही वो बदलेगा तो आपकी जो कमाई जो आप तक आती है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़कर आपके पास आने लग जाएगी। इसके पश्चात यह प्रभाव पड़ेगा कि जो जातक बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने आप को बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति से परेशान होकर बहुत ज़्यादा बंद रखते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो अब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे बाहर भी जाना चाहिए। बहुत सारी ऊर्जाएं शरीर में अटक जाती हैं, घूमने भी जाना चाहिए, टहलना भी चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। शरीर में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टक हो जाती हैं, उसको भी रिलीज़ करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ये सल्किंग एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, खुद से ही हाल चाल पूछना चाहिए। थोड़ा सा क्या व्यापार किस दिशा में जा रहा है, आपके शहर में किस दिशा में जा रहा है, ये संपर्क बढ़ाने चाहिए। ये कुल मिला के बात क्या चल रही है, यही चल रही है कि जो एटीट्यूड है आपका वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो अगर आप इस धारणा को समझ जाते हो तो बहुत तेज़ी से आप उन्नति करने लग जाओगे। और मूल प्रभाव समझिए, मूल प्रभाव यही रहेगा कि आंतरिक दृष्टि में बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी कि आपको धर्म करने के लिए, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और आप समझोगे कि जब मेरे पास भगवान जब दे रहे हैं तो मैं पुनः इसका एक हिस्सा भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगा देता। जो भी भूखा मेरे द्वारे आता है मैं सेवा करता हूँ, तो इसी से जो पुण्य फल है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मुझे प्राप्त होगा। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को, सभी को आशीर्वाद मिलेगा और मैं भला करूँगा तो मेरा भी भला होगा। तो यहाँ पर जो टोटल जो चेंज आएगा वह आपकी सोच में आएगा, आपकी आंतरिक दृष्टि में आएगा और उसी आधार पर केवल आप उन्नति देखोगे। तो यह थी हमारी कुंभ राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं